नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश। आज मैं आप लोगों को ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, इस कहानी को आप पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप कहानी का आनंद उठा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है मान सम्मान। एक माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। बहुत देर तक जब वह नहीं मिला तो वह रोने लगी और जोर जोर से बच्चे का नाम लेकर पुकारने लगी। कुछ समय पश्चात बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। माँ ने पहले तो उसे गले लगाया, मन भरकर प्यार किया और फिर उसे डांटने लगी। उससे पूछा कि इतनी देर तक वह कहाँ छुपा हुआ था। बच्चे ने बताया, माँ मैं छुपा हुआ नहीं था, मैं तो बाहर की दुकान से गोंद लेने गया था। माँ ने पूछा कि गोंद से क्या करना है। इस पर बच्चे ने बड़े भोलेपन से बोला, मैं उससे चाय के प्याले को जोड़ूंगा जो टूट गया है। माँ ने फिर पूछा, टूटा प्याला जोड़कर क्या करोगे? जुड़ने के बाद तो वह बहुत खराब दिखेगा। तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो उस प्याले में तुम्हें चाय पिलाया करूंगा। यह सुनकर माँ पसीने पसीने हो गई। कुछ पल तक उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। फिर होश संभालते ही उसने बच्चे को गोद में बिठाया और प्यार से कहा, बेटा ऐसी बातें नहीं करते, बड़ों का सम्मान करते हैं, उनसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं ताकि तुम अच्छे विद्यालय में जा सको। मम्मी तुम्हारे लिए भांति भांति के भोजन बनाती है। सब लोग तुम्हारा ध्यान रखते हैं ताकि जब वे बूढ़े हो जाएं तब तुम उनका सहारा बनो। बच्चे ने माँ की बात बीच में काटते हुए कहा, लेकिन माँ क्या दादा दादी ने भी यही नहीं सोचा होगा जब वे पापा को पढ़ाते होंगे? आज जब दादी से गलती से चाय का प्याला टूट गया तब तुम कितनी जोर से चिल्लाई थी। इतना गुस्सा किया था आपने कि दादाजी को दादी के लिए आपसे माफ़ी मांगनी पड़ी। पता है माँ, आप तो कमरे में जाकर सो गईं, लेकिन दादी बहुत देर तक रोती रहीं। मैंने वह प्याला संभाल कर रख लिया है और अब मैं उसे जोड़ दूंगा। माँ को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या कहे। बच्चे को पुचकारते हुए बोली, मैं भी तब से अशांत ही हूँ। यही स्थिति आजकल प्रायः हर घर में पाई जाती है। हमारे संत भविष्यदर्शी थे। तभी संत कबीर दास जी ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आपहु शीतल होए। धारदार अस्त्र का घाव भर जाता है किंतु बाणी द्वारा दिया हुआ घाव नहीं भरता। लेकिन हम सबका कैसा विचित्र व्यवहार होता जा रहा है कि हम एक दूसरे का सम्मान करना ही भूल गए हैं। रुपया पैसा आवश्यक है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आप धन के लिए आप दूसरों का आदर करना ही छोड़ दें। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं माता पिता के कारण आज हम समाज में सम्मान से रह रहे हैं। यह वही पिता है जो हमारे द्वारा किए गए कई तरह के नुकसान को हंस के टाल देते थे। यही वे माता है जो हमारे आंसू रोकने के लिए औरों से भिड़ जाती थी। आज जब वे वृद्ध हो गए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके साथ नम्रता से व्यवहार करें, उनका आदर करें। बड़ों के आशीर्वाद से हमारे बल, धन, आयु और यश में वृद्धि होती है। यदि बड़े हमारे से अप्रसन्न हो गए तो जाने हम किस किस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। एक साधारण सिद्धांत है, बच्चों बड़ों से ही सीखते हैं। बड़े जैसा करेंगे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम उनसे अपेक्षा करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये प्रेरणादायक कहानी? अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई संदेश हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।